मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ भारत के हर निवासी को, आप कश्मीर छोड़ो, आप हरियाणा का बॉर्डर जहाँ पे चेक पोस्ट लगाओ वहाँ 2 पेटी दारू की आप पार करा के दिखा दो। आपको एक दारू की पेटी पार नहीं करा सकते और वो बंदूकें लेके आ जाते हैं। ये कैसे संभव है कि 2000 पर्यटक है पर वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है? आप ये बात बताओ कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं है, किसके आदेश पर नहीं है? इसके ऊपर कौन फोकस मारेगा कि भैया वहाँ पे लाशें जो हैं तड़पती रही, 1.5 घंटे तक वहाँ पे लोग तड़पते रहे, उनको बचाने कोई नहीं आया। नेवी अफसर की बहन गला फाड़ फाड़ के उसके सीएम को बोल रही है हरियाणा के, उसके मुंह पे बेइज्जती मारी, उसके मुंह पे पोल खोली कि तुम्हारी सुरक्षा कहाँ थी? मेरा भाई 1.5 घंटे तड़पता रहा। अगर वहाँ पे कोई मिलिट्री आती, सिक्योरिटी आती, पुलिस आती, आर्मी आती तो मेरे भाई को बचाया जा सकता था। पर वहाँ पर इस चीज का सवाल नहीं है कि ये लोग मारे क्यों गए हैं, वहाँ सवाल ये है कि मारा क्यों है, धर्म क्यों पूछा है। अरे उन्होंने पूछा, वो आतंकी हैं, उनका काम है आतंक फैलाना। पर आप इस बात को ये सोचो, सरकार से सवाल कब करोगे कि भैया वो आतंक फैला रहे हैं तो आप उसको फैलाने क्यों दे रहे हो? आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मारा तो मारा क्यों? ये मुद्दा तो बाद में आएगा कि पूछा नाम या धर्म, वो क्यों, वो बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। अक्सर खबर आती है कश्मीर से, कश्मीर की खूबसूरती को लेकर, लेकिन 22 अप्रैल को जो खबर आई वो खूबसूरती को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर थी कि किस तरीके से घाटी पूरी तरीके से लाल हो गई थी उन लोगों के खून से जो मासूम थे, जो वहां सिर्फ घूमने पहुंचे थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहां के वादियों का लुत्फ उठाना चाहते थे। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहा है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसी जगह जो इतनी संवेदनशील थी वहां पर कोई भी सुरक्षा बल की तैनाती क्यों नहीं थी। मेरे साथ कांग्रेस के कार्यालय में हम मौजूद हैं, गिन्नी साहनी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सवाल वही है जैसा कि मैंने कहा कि इतनी भारी तादाद में वहां पर्यटक पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, सुरक्षा कर्मी की तो बात हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे कि आतंकी वहाँ तक पहुँचे कैसे। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ भारत के हर निवासी को, आप कश्मीर छोड़ो, आप हरियाणा का बॉर्डर जहाँ पे चेक पोस्ट लगाओ वहाँ 2 पेटी दारू की आप पार करा के दिखा दो। आपको एक दारू की पेटी पार नहीं करा सकते और वो बंदूकें लेके आ जाते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है कि जरूर कोई ना कोई मिली भगत है और उसके ऊपर कोई खुलासा नहीं होता। सरकार जिस चीज को मानती है, पहली बार तो सरकार ने अपनी गलती मानी, आप समझ रहे हो, उसके बावजूद भी एबीसी न्यूज वालों ने उसे काट दिया, टीटी डिलीट कर दिया। सरकार मान रही है हमसे सुरक्षा में चूक गई है और एबीपी न्यूज वाले उनको कवर करते फिर रहे हैं, उनको काट दिया, डिलीट मार दिया हिस्से को। तो आप इस चीज को समझो कि जो ये पूरा का पूरा एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये वारदात कोई छोटी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कौन लोग हैं, इसकी जो जांच होनी चाहिए। और आप ये देखो कि आतंकी भी जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बढ़ चुकी हैं। थोड़े समय पहले वैष्णो देवी जाति बस के ऊपर अटैक किया था उन्होंने, जब उन्होंने किसी से नाम नहीं पूछा, जब उन्होंने किसी से धर्म नहीं पूछा, उन्होंने बस पे सीधा फायरिंग करी और लोगों को मार दिया। तो वो बात हाईलाइट नहीं हुई, आप समझो इस बात को। तो जब वो मुद्दा बड़ा नहीं हो पाया, आतंकियों को लगा यार हमारा काम तो होता है आतंक फैलाना, हमारा काम होता है दहशत फैलाना, हमने इतना कुछ किया, दहशत फिर नहीं फैली, इतने लोग मार रहे हैं फिर नहीं फैली। अब उन्होंने नया हथकंडा अपनाया कि भारत में पनप रही जो राजनीति है, भारत में पनप रही जो हिंदू मुसलमान की नफरत है, उसको उजागर करो, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर वो नफरत पैदा हो जाएगी। और हर आदमी, अब एक बात बताओ, बच्चों को नहीं मारा, औरतों को नहीं मारा, आतंकी तो गोद के अंदर दूध पीते बच्चे को मार देते हैं। आज हमने तो वो मजदर भूले नहीं है, गुजरात का गोधरा कांड। आतंकी किसके सगे होते हैं? किसी के सगे नहीं होते। पर आप ये समझो वो जान के औरतों को छोड़ा गया, बच्चों को छोड़ा गया, क्योंकि वो जख्म सदियों तक ताजा रहे, लोगों के दिलों के अंदर वो दर्द बन के उभरता रहे कि हमसे धर्म पूछ के मारा गया, हमसे ये पूछ के मारा गया। और ये आतंकियों का मिशन था, क्योंकि आतंकी कौन होते हैं? जो किसी जगह में दहशत फैला करके दूर बैठ करके पूरा मंजर देखते हैं। और आज वो देख रहे हैं कि वो दहशत उन्होंने जो फैलाई है वो कश्मीर के जो एक बाशिंदे हैं उनके घरों तक पहुंच गई है। आज हमारी देश के लोग अपने देशों को मार रहे हैं। अरे वो तो बाहर के थे जिन्होंने मारा, पर हम अपनी देश के लोगों को धर्म देख के मार रहे हैं। हम कौन सा कम है फिर? आप ये बात बताओ, कश्मीर के पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे, उनको आप चंडीगढ़ में घुस घुस के मार रहे हो, हथियार से उनके ऊपर वार कर रहे हो, क्या ये सही है? आज कश्मीर के लोग वहां सड़कों पे हैं। आप एक बात देखते हो, एक चेहरा देखते हो कि भारत के मुसलमानों को आप आतंकवाद से जोड़ते हो। अरे कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गवाई नहीं गवाई बचाने में? वो वहां पे शहादत दे के आए हैं या नहीं आए? क्या उन्होंने आतंकवादियों से भिड़क नहीं करी? वो भी डर के मारे भाग सकते थे। तो ये समझना पड़ेगा कि आज जो विदेशी हैं या जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी भारत में फैली नफरत का एक मजा ले रहे हैं। और ये नफरत का जिम्मेदार कौन है? ये किसी ने छुपा नहीं है। सर, ये नफरत की खाई जो है अब दिन पे दिन ऐसा लगता है कि गहरी होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना सामने है, आतंकवाद को लेकर सवाल पूछने की जगह हर इंसान
पाकिस्तान के जुबान पे एक चीज है कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू हो इसलिए मारा, और हिंदू असहज महसूस कर रहा है, डरा हुआ देखिए महसूस कर सबसे बड़ी बात तो यही है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, सरकार से सवाल क्यों नहीं होते। जो गोदी मीडिया का काम होता है कि वो सरकार से सवाल करती है कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी चूक है, कैसे सुरक्षा बलों को वहां पर आपने सवाल उठाया था, यहीं से शुरुआत की थी कि 2000 पर्यटक है पर वहां पे कोई सुरक्षा नहीं है। आप ये बात बताओ कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं है, किसके आदेश पर नहीं है, इसके ऊपर कौन फोकस मारेगा कि भैया वहां पे लाशें जो हैं तड़पती रही, 1.5 घंटे तक वहां पे लोग तड़पते रहे, उनको बचाने कोई नहीं आया। नेवी अफसर की बहन गला फाड़ फाड़ के उसके सीएम को बोल रही है हरियाणा के, उसके मुंह पे बेइज्जती मारी, उसके मुंह पे पोल खोली कि तुम्हारी सुरक्षा कहां थी। मेरा भाई 1.5 घंटे तड़पता रहा, अगर वहां पे कोई मिलिट्री आती, सिक्योरिटी आती, पुलिस आती, आर्मी आती तो मेरे भाई को बचाया जा सकता था। पर वहां पर इस चीज का सवाल नहीं है कि ये लोग मारे क्यों गए हैं, वहां सवाल ये है कि मारा क्यों है, धर्म क्यों पूछा है। अरे उन्होंने पूछा, वो आतंकी हैं, उनका काम है आतंक फैलाना। पर आप इस बात को ये सोचो, सरकार से सवाल कब करोगे कि भैया वो आतंक फैला रहे हैं तो आप उसको फैलाने क्यों दे रहे हो। आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मारा तो मारा क्यों। ये मुद्दा तो बाद में आएगा कि पूछा नाम या धर्म, वो क्यों, वो बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा आएगा मारा तो मारा क्यों। और अगर उन्होंने पूछा तो इसके लिए भी आप ही लोगों ने जो 10 साल से हमारे देश में नफरत फैला रखी है, उस नफरत का असर है कि आतंकियों को यह मिशन मिल गया कि इस नए मिशन पे काम करेंगे कि भारत की इंटरनल राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान पे चल रही है, उसी का फायदा उठाओ। ये आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, वो उसके खिलाफ नफरत लिखेगा। और ये देखने को मिला आज हमारे देश में नफरतें दोनों तरफ से फैलाने का मौका छोड़ने वाले लोग नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो नफरतें बड़ी हो रही हैं उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। और हमें ये बात तो आज तक समझ नहीं आती, ये संयोग है या प्रयोग है कि जब जब भाजपा सत्ता में होती है तब तक ये अटैक क्यों होते हैं। 35 सिखों को भी मारा था, ये बात देश भूला नहीं है। सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उसी कश्मीर के अंदर 35 सिखों के सर में गोली मारी थी और उस समय भी ये पाकिस्तान वाले थे। तो वो क्यों हुआ? क्या आपने सबक लिया? पुलवामा हुआ, आपने सबक लिया? आप सबक ही तो नहीं लेते, आप सीख ही तो नहीं लेते। पुलवामा हुआ, हो गया, लेकिन सबक सिखाने की बात तो कर रहे हैं गिन्नी जी, सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अरे कौन सा सबक सिखाएंगे, ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं, ये भाषण से सबक सिखाएंगे। इनका जो तीर है वो भाषण पे। अब एक बात बताओ, ऐसा कोई आदमी होगा कि किसी की मौत हुई, अरे वो प्रोटोकॉल होगा रेड कारपेट का, सामने वाले में तो संवेदना होनी चाहिए। अमित शाह जी, आपके अंदर तो होनी चाहिए। आप किसी की मैयत पे जाकर के मत्था टेक रहे हो और आप रेड कारपेट पे जा रहे हो, जिनकी लाशें खून से, पूरी कश्मीर पूरा खून से लाल हो गया और वहां पे आप कारपेट बिछा के चल रहे हो। वाह भी वाह, ये नवाबी क्या बर्दाश्त होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री साहब और मोदी मीडिया ये नहीं दिखा रही कि आतंकी हमला क्यों। मोदी ने डिनर छोड़ा, मोदी ने दौरा छोटा किया, मोदी आ रहे हैं वापसी, क्या हो गया वापसी आके वहां चला गया बिहार में, वहां पे दांत फाड़ते फिर रहे हैं। आप इस बात को देखो। और जिन कश्मीरियों के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो वो तो बेचारे सड़कों पे उतर करके पूरे के पूरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कौन ऐसा आदमी है जो अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा? उन बेचारों की तो रोजी रोटी सैलानियों से चलती है। जो हमारे जैसे लोग वहाँ पे टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, उनसे उनका धंधा है। भी आ रहे हैं जो लोकल कश्मीरी हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने घरों को खोल दिया है, खाना दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और लगातार वहाँ पे पहुंचे टूरिस्ट की मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसमें मुस्लिम की बात नहीं, वो भारतीय हैं, अच्छी बात है। 2-4 लोग हर जगह गंदे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो, पर आज मुद्दा फिर हमारा वही सवाल आएगा कि बॉर्डर से वो आए तो आए कैसे, कौन से सुरक्षा कर्मी उसके नीचे से तो नहीं, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जिनकी चूक हुई है, जिन्होंने उनके कागज चेक नहीं करे या डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, कुछ तो हुआ होगा। वही पूछ रहे हैं, बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से तो नहीं आ गए? कोई बड़ी बात नहीं है, बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से आ गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। यही तहकीकात का विषय है। जब तक हमारे देश के अंदर ये तहकीकात नहीं होगी कि वो मारे कैसे गए, वो आए कैसे, तब तक मुद्दा आपको यही दिखेगा, हिंदू मुसलमान से जोड़ करके उसने उसको मार दिया, उसने उसके धर्म को। अरे धर्म अगर टारगेट हो रहे हैं तो उसकी गलती भी भाजपा की है, और अगर आतंकवादी अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं तो उसकी गलती भी आपकी है। आज आप पावर में हो, आज आप देश चला रहे हो, आप लोगों को कहते हो देश सुरक्षित हाथों में, क्या बैंगन सुरक्षित हाथों में? आप बताओ कौन सुरक्षित हाथों में है? जब से सरकार बन रही है कभी हिंदू मर रहे हैं, कभी मुसलमान मर रहे हैं, हमारे भारतीय रहे हैं और उसके ऊपर ये वोट मांगते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का, क्योंकि उसके दांत के भी खिलौने बन के काम आते हैं। तो वही वाली बात हो रही है, ये जो जिंदा हिंदू होगा वो 1 वोट है, वो मरेगा तो उसे कैश करेंगे, 100 वोट बटोरेंगे। वही आपको बिहार में दिख गया, वहां पे जाकर के बिहार के अंदर चुनावी बातें करके पूरा एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लोग इनको वोट दें। ऐसा कोई आपने प्रधानमंत्री देखा है? बिहार से हुंकार भर दी है कि पाकिस्तान के अगर वो टेररिस्ट है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप खैर नहीं पाकिस्तान की। देखिए वो ये बातें हम पुलवामा में भी सुन रहे थे, कितने टेररिस्ट को सबक मिल गया।
370 हटेगी, आतंकवाद खत्म होगा। कितना खत्म हो गया आप बताओ? बड़ा दावा किया गया खत्म था। होगी, नोटबंदी होगी, उससे आतंकवाद खत्म होगा। हो गया आतंकवाद जब तक पाकिस्तान अपनी गोद में लेके बैठा है वो खत्म हो ही नहीं सकता। और आप सोच रहे हो कि अगर आपने 2-4 बंदों को मुठभेड़ में मार दिया तो आतंकवाद खत्म हो गया? उनके पास हजारों आदमी है, वो फिर नए पैदा कर देंगे। आप जो मेन जड़ है उसको मारो, अमेरिका से सीखो। अमेरिका ने किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा और वो जड़ खत्म कर दी उसकी। इसी प्रकार से आपको भी चाहिए। श्रीकांत दुबे कह रहे हैं कि अब कलमा सीख लेना चाहिए। मैंने भी कलमा सीख लिया है, वरना क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। कलमा ना आने की वजह से हो सकता है कि तो मैं आज फिर यही कहना चाहूंगा, अगर आप कलमे से अपने आप बचाव देख रहे हो तो फिर आप हिंदू कैसे? अगर आप आतंकवादी का घुटने टेक दोगे तो आप हिंदू कैसे? आप किसी सिख से पढ़वा दोगे? एक एक्चुअल हिंदू जय श्री राम बोल के मर जाए वो अच्छा है, हिंदू डर गया। बजाय इस चीज के। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एक एक्चुअल हिंदू जय श्री राम बोल के मर जाए वो ज्यादा अच्छा है। पर आज आतंकवादियों के हत्थे चढ़ करके उनके प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने। आप खुशी से किसी मस्जिद में जाते हो, बिल्कुल जाओ। हम खुशी से दरगाह में जाते हैं, बिल्कुल जाएंगे। पर कोई हमारी गुड्डी पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएगा या हमसे जबरदस्ती बुलवाएगा तो हम क्यों बोलेंगे? यही तो हमारे देश में माहौल हो रहा है। कितनी लिंचिंग हुई, जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलो नहीं तो मार दिए जाओगे। जो मुसलमानों के साथ हुआ वो वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो ये दोनों ही देशों के अंदर हमारे नफरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि भारत की राजनीति में उसका फायदा उठाया जा रहा है। और इस राजनीति से किसको फायदा, ये छुपा हुआ नहीं है। आज ये अगर मुद्दा इतना बड़ा बना है तो इस मुद्दे के पीछे भी जरूर अगर जांच होगी तो कुछ ऐसे नामों का खुलासा होगा जिसकी आपको हमें उम्मीद भी नहीं होगी।